प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन। प्यारे बच्चों, इस पूरे टॉपिक को हम 4 स्टेप में करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। एक बार अगर आप इसको पूरा देख लेंगे बिना स्किप किए तो ये आर्टिकल आपका तैयार हो जाएगा। हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें यानी कि इंट्रोडक्शन राउंड रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जब फील्ड नहीं लगाते हैं तो कौन कौन से लेवल्स होते हैं, उनके क्या नोटेशंस होते हैं, और जब फील्ड लगाते हैं तो वो लेवल कितनी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है और क्या उनके नोटेशंस होते हैं। फिर कुछ सिलेक्शंस रूल्स लगाते हुए और वो जो डायग्राम है हमारा कि जो ट्रांजिशन लेवल्स में शो करेगा वो हम बताएंगे और हमारा ये आर्टिकल पूरा हो जाएगा। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था स्टार्क इफेक्ट कि जब हम किसी स्पेक्ट्रल लाइन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो लाइन कई लाइंस में या यूं कहिए कई कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। यानी कि द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक नॉन चीज, क्योंकि हम चलते ही हैं नॉन से अननोन की तरफ। तो ये हमने क्या पढ़ा था कि एक एटम को लेके चलते हैं। In an atom, electron revolves around the nucleus like this. Electron revolves around the nucleus in an orbit that is called orbital motion, and angular momentum due to orbital motion is called orbital angular momentum। चलिए इसे हम एक डायग्राम के द्वारा भी दिखाते चलते हैं। दिस इज दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम एल स्टार से शो करते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन आल्सो, जैसा कि आप जानते हैं, रिवॉल्व्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। दैट मोशन इज कॉल्ड स्पिन मोशन, एंड एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन मोशन इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड इट इज डिनोटेड बाई एस स्टार। नाउ दीज एल स्टार एंड एस स्टार interact, give their resultant J star according to the parallelogram law of factor addition। आप देख सकते हैं यहां पे ये तो ये जो है J star, it is the resultant of L star and S star. You can say that L star presses around the J star, S star also presses about the J star। यानी कि जिस J star is the resultant of L star and S star। ये बात हमारी समझ में आ गई। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। When electric field is applied, जिसको हम F से लिख देते हैं, then this J star interact with this electric field and presses around the direction of electric field like this, and this is the projection of this J star in the direction of electric field। ये चीज आपने देख ली, यहां तक कोई बात नहीं है। लेकिन यहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, यहां से देखिए भाई। इंटरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एंगुलर मोमेंटम जे के बीच में। इसमें ये जो इंटरेक्शन है ना, ये वीक है, वीकर है। दो तरह की इंटरेक्शन हो रही है। एक देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में। दूसरी जो इंटरेक्शन हो रही है ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एल स्टार और एस स्टार के बीच में। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और ये जो इंटरेक्शन है
इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में इट इज वीकर इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, और यू कैन से एल स्टार एस स्टार इंटरेक्शन। और इसकी वजह से एक चीज आपने पढ़ी थी कि एल स्टार एस स्टार यानी कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से भी एक लेवल फर्दर लेवल्स में स्प्लिट होता है, और यहां इस इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में जो इंटरेक्शन है इसकी वजह से भी स्प्लिटिंग हो रही है। लेकिन जो इसे हम स्टार्क स्प्लिटिंग कहते हैं, ये जो स्टार्क स्प्लिटिंग होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगुलर मोमेंटम के इंटरेक्शन की वजह से ये कम रहेंगे इन कंपैरिजन टू दी स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग, और स्पिन ऑर्बिट लेवल्स स्प्लिटिंग जो है उसकी इसको हम फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ें देखिए आपने समझ ली है, लेकिन हमें एग्जाम में लिखना होगा। वही बात मैं अब आपको यहाँ पर लिखते भी हम चले जाते हैं। चलिए शुरुआत कैसे लिखेंगे कि व्हेन दी इंटरेक्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये देखिए व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन टोटल एंगुलर मोमेंटम टर्म J and the electric field is weaker in comparison to the magnetic interaction due to spin orbit interaction. Then the Stark effect is called weak field Stark effect. Stark effect is called weak field Stark effect. दी स्टार्क स्प्लिटिंग, मैंने कहा था स्टार्क स्प्लिटिंग कब होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एंगुलर मोमेंटम के इंटरेक्शन की वजह से जो स्प्लिटिंग होगी, लेवल स्प्लिटिंग होती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट लाइंस जो हैं वो भी स्प्लिट हो जाती हैं, लेवल स्प्लिटिंग की वजह से होती हैं, तो वो कम रहती हैं इन कंपेरिजन टू दी फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। इन दिस केस दी स्टार्क स्प्लिटिंग, मैं स्टार्क स्प्लिटिंग कह देता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में इंटरेक्शन की वजह से होता है। स्टार स्प्लिटिंग रिमेन्स लेस देन द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। तो प्यारे बच्चों आप लिख रहे होंगे, लिखते रहें, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ये चीज़ें आगे समझाता हूँ। अभी हमारा बेसिक राउंड, मैंने कहा था कि 4 स्टेप में हम काम करेंगे। अभी तो हमने कुछ बेसिक बातें आपको बता दी हैं इंट्रोडक्टरी जो ज़रूरी हैं, और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे, अपने नोट्स बनाइए। हालांकि नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी स्कोरिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। द इंटरेक्शन, प्यारे बच्चों देखिए हमने जीमेन स्प्लिटिंग में भी देखा था, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एटम के बीच में इंटरेक्शन था, लेकिन उस मैकेनिज्म से ये मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है। यहाँ क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जे के बीच में जो इंटरेक्शन ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये जो इंटरेक्शन है वो इंक्लिनेशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्शन ऑफ मोशन पर। यानी कि द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एफ विद एटम इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन the inclination of at orbit of the atom कह सकते हैं, या फिर J स्टार with respect to electric field।
और ये मैंने पहले ही बताया कि ये जो मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे कि मैं बात करूं कि भाई जैसे एम जे की वैल्यू है ये प्लस जे है, देखिए, और एम जे की वैल्यू माइनस जे, ये देखो एम जे जब जे था तो ये इंक्लिनेशन है, और एम जे जब माइनस जे होगा इधर तो ये इधर से ये इंक्लिनेशन होगा। लेकिन ये जे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के आइडेंटिकली, क्योंकि इनका इंक्लिनेशन सेम है इसलिए ये आइडेंटिकल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि जैसे हियर एम जे इक्वल्स जे एंड द इंक्लिनेशन, आप लिख सकते हैं कि फॉर एम जे इजकल टू प्लस जे एंड एम जे इजकल टू माइनस जे, द इंक्लिनेशन इज सेम। मेरी बात समझ रहे हैं, ये सेम है, सो दे आर टेकन आइडेंटिकल, वो एक जैसे ही लेंगे। स्क्रीनशॉट और लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन रूल्स, देखिए इसमें प्यारे बच्चों कुछ सिलेक्शन रूल्स हम ट्रांजिशंस के लिए अप्लाई करेंगे, मैं उनको बता देता हूं। ये जीरो जो डेल्टा एम जे है, जो प्रोजेक्शंस मैंने आपको बताया था ना, वो जीरो या प्लस माइनस 1 होगा कब, व्हेन वी ऑब्जर्व परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। मैं लिख देता हूं, व्हेन ऑब्जर्व परपेंडिकुलर टू फील्ड डायरेक्शन। लिखते जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यही डेल्टा एम जे, इसकी वैल्यू सिर्फ 0 लेंगे, ये कब होगी, व्हेन वी ऑब्जर्व पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, व्हेन ऑब्जर्व पैरेलल टू फील्ड। ये हमारे सिलेक्शन रूल्स हैं, इन्हें हम अब डायग्राम बनाते जाएंगे और इन सिलेक्शन रूल्स को ओबे करते हुए जो भी ट्रांजिशंस हैं वो हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट है ना, इसके केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2-3 बातें ना, वो तो बिल्कुल आपको याद रखनी होंगी, तभी डायग्राम बना पाओगे, तभी समझ पाओगे। क्या कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, या यूं कहिए कि वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट के केस में क्या होता है, द लेवल्स हैविंग, ये ध्यान रखिए, हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एन, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एंड जे, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर एन एंड जे, ये दोनों सेम हो, बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल lies very close together, वो बहुत एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, यानी कि जिनमें n की वैल्यू और j की वैल्यू सेम होती है लेकिन l की वैल्यू डिफरेंट होती है, जिन लेवल्स की, वो बहुत ही क्लोज होते हैं एनर्जी के मामले में, तो उनको हम एक साथ ही लेंगे। याद रखिएगा ये बात। सो दे आर टेकन टुगेदर। प्यारे बच्चों, नोट कर लिए बात कि जिन लेवल्स की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और j सेम है, l अलग अलग है, कोई बात नहीं, क्लोज होने की वजह से उन्हें हम एक ही जगह दर्शाएंगे। पहली बात, अभी मैं बताऊंगा इनके नोटेशंस भी, लेवल्स भी, और एग्जाम में हमें क्या लिखना है वो बात भी। एक चीज और प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि इसमें कुछ पेयर्स बनेंगे और कुछ अनपेयर्ड रह जाएंगे। जो अनपेयर्ड लेवल है ना, वो हमेशा जब हम डायग्राम बनाएंगे तो टॉप पर दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि दी अनपेयर्ड, मतलब जिसका कोई जोड़ा ही नहीं है, सिर्फ अकेला है, तो भाई उसको टॉप पर दिखाएंगे वहां पर, ठीक है ना। ये मैं डायग्राम बनाने वाले, ये तो सिलेक्शन रूल्स हो गए हैं,
ये हाइड्रोजन एटम के केस में अभी हम ट्रांजिशंस को शो करेंगे, वो दिखाएंगे, लेकिन उसमें दो पॉइंट्स हैं, मैं वो बता रहा। पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये आपको याद रखना है। अनपेयर्ड लेवल्स आर टेकन एट द टॉप, इसे हम टॉप पर लेंगे उस केस में, और उसके बाद जो पेयर्ड हैं उनको हम नीचे शो करेंगे, और ये हमारे सिलेक्शन रूल है। चलिए धीरे धीरे हम जो डायग्राम है वो भी बनाते चलते हैं। इनको आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं अब रब कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप अपने बेहतर नोट्स बना सके। इतना अच्छा लिखो प्यारे बच्चों, समझ करके कि दूसरों से बहुत अच्छा आप लिख दे। जब बहुत अच्छा लिखेंगे तो जो मार्किंग करेगा ना, उसको ये बात स्ट्राइक करेगी और आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे, क्योंकि मार्क्स सीधे ऐसे नहीं मिलते हैं कि आपने लिख दिया आपको पूरे नंबर मिल जाए। नहीं, कई जगह कंपेरेटिव मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आपसे अच्छा किसी और ने लिख दिया, फिर बेशक से आपका आंसर बिल्कुल सही क्यों ना हो, लेकिन नंबर कट जाते हैं। इसलिए हम दूसरों से बेहतर लिखें, अच्छा लिखें, अच्छा डायग्राम बना करके लिए, समझ करके लिखें, तो हम जो हमारा लक्ष्य रहता है, जो हमारा मोटिव है 100% स्कोर का, उसकी तरफ हम पहुंचेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं डायग्राम भी बनाता जाता हूं और आपको साथ साथ समझाता जाता। The energy level of hydrogen atom for two states n is equal to and n is equal to are as shown। अब देखिए प्यारे बच्चों, इन दो स्टेट, आपने हाइड्रोजन के केस में लोअर क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से के सेल में जंप करता है तो हमें लाइमन सीरीज कहते हैं। बामर सीरीज में क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से सेकंड लेवल n2 लेवल में जंप करता है तो हमें बामर सीरीज शो करते हैं। ऐसे ही बाकी की लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड सीरीज आपने पढ़ी हैं, लेकिन हम n2 में जंप करवा रहे हैं। n2 लेवल में, कहाँ से? n3 से। अच्छा, n3 से n2 में आएंगे तो हम उसे h अल्फा लाइन्स बोलते हैं। अगर n4 से 2 में आ रहा है तो h बीटा कहते हैं, और n5 से 2 में आ रहा है तो हाइड्रोजन की गामा ट्रांजिशंस कहते हैं। खैर, हम बहुत ही सिंपल h अल्फा लाइन्स की बात करते हैं, यानी कि किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? h अल्फा, जहाँ पर जो ट्रांजिशंस है वो n3 से n2 में जंप कर रहा है। ठीक है, इस लेवल को धीरे धीरे हम डायग्राम बनाते रहते हैं, और जब जैसे जैसे डायग्राम पूरा होगा हमारा आर्टिकल भी पूरा हो जाएगा। हम समझते हुए आगे चलेंगे। ना प्यारे बच्चों, जब n = 2 है, कौन कौन से लेवल हो सकते हैं? जैसे 2s1/2, n तो 2 है ही, इसके बाद 2p1/2 या फिर 2p3/2, ये लेवल्स हैं। और मैं यहाँ इसके लिए बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए 4n = 2 के लिए है ये सारी कहानी। यहाँ अगर हम बात करें, देखिए 4s = 1/2, इस लेवल की बात करें स्टेट के लिए, बताइए L कितना है? यहाँ पर आप जानते हैं कि S स्टेट के लिए तो L 0 होता है, और यहाँ पर S जो है वो 1/2 है, और जो J बनेगा वो L+S, जाहिर है कि वो जो है वो हो जाएगा 1/2। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो mj की वैल्यू होती है वो प्लस j से -j या -j से +j की तरफ होती है। तो यहाँ तो 1/2 ही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी +-1/2। ये तो हो गया हमारी S 1/2 लेवल के लिए, नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों देखिए, मैं इस लेवल की बात कर लेता हूँ, 2p1/2। यहाँ पर अगर हम बात करें तो L कितना हो जाएगा? आप जानते हैं P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? G1 होती है, और S यहाँ पर भी 1/2 ही है। J जो है ये 1/2 होगा। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि mj की वैल्यू क्या होती है? -j to +j। -j का मतलब -1/2, 2 एक घटाएंगे तो +1/2, यानी कि ये +-1/2 हो जाएगा। अब हम इस लेवल की भी बात कर लेते हैं,
यहाँ पर s तो 1/2 ही रहेगी, लेकिन j की वैल्यू जो है यहाँ पर 3/2 होती है। प्यारे बच्चों मैं एक फिर बता देता हूँ नोटेशन। ये आप कहेंगे सर ये टर्म्स कैसे लिख दिया, हालांकि इसके संबंधित जो कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैंने पहले बताया था, मैं फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, ये तरीका होता है। यहाँ तो हम n लिखते हैं और यहाँ मल्टीप्लिसिटी लिखती है जो 2s + 1। नोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, नोटेशन भी कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो n यहाँ लिखा, यहाँ l लिखा जाता है और यहाँ j लिखा जाता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया n हम यहाँ 2 लिखेंगे, इन्हीं सब के केस में सेम है। और ये मल्टीप्लिसिटी, यहाँ देखिए s की वैल्यू कितनी है, हाफ है ना, तो फिर यहाँ जब हाफ लिखेंगे तो 1 से 1 कट जाए 2, इसीलिए मैं हर जगह 2 लिख रहा हूँ, ये देखिए। और एक और बात, नीचे l का मतलब होता है कि जो l होती है वो चीज़ लिखेंगे। जैसे l की वैल्यू जब 0 है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे s से रिप्रेजेंट करेंगे। l की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, p से करेंगे। और l की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो हम उसको d से रिप्रेजेंट करेंगे ना। इस तरह से हम इसको वैल्यूज लिखेंगे। और आप ये समझ ही सकते हैं, यहाँ पर यहाँ n की वैल्यू जो है ये 2 है। जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू पता कहाँ होती है, 0 to n-1 तक होती है, हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर l की बस 2 ही वैल्यू होंगी, 0 और 1। इस केस में जो मैंने लिख दिया है ये इस तरह से नोटेशन होता है। और ये n और l की वैल्यूज हमने लिख दी हैं। अब आप यहाँ पर मुझे mj की वैल्यू और बता दीजिए प्यारे बच्चों क्या होगी। अब यहाँ पर j की वैल्यू देखिए 3/2 है ना, यहाँ ये देखो ये j की वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो mj की वैल्यू क्या होती है, -j2 + j। तो -j का मतलब है -3/2 और +-1/2, ये चीज वहां आने वाली है। ठीक है, अब हम लेवल्स शो करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ये चीजें आपने नोट कर ली होगी। अब हम इसे डायग्राम में भी शो करते चले जाते हैं साथ साथ। देखिए n = 2 के लिए यहाँ कहानी सारी n2 के लिए। पहले तो हमने आपको बताई थी, ये देखिए यहाँ n की वैल्यू सेम है और j की वैल्यू सेम है। मैंने क्या कहा था कि पहला ही पॉइंट ये है कि जहां n की वैल्यू जिन लेवल्स के लिए और j की वैल्यू सेम हो वो एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं, इसलिए उनको एक जगह ही लेंगे। एक तो ये बात बताई थी। दूसरी मैंने क्या बताई थी कि जो बेचारा अनपेयर्ड रह जाता है ना उसको भाई टॉप पर रख दीजिए, अकेला है ना इसलिए एनर्जी उसकी ज़्यादा। तो देखिए इन्होंने तो जोड़ा बना रखा है, या n और j सेम है, इनको एक ही जगह रखेंगे, लेकिन ये अनपेयर्ड है तो इसे टॉप पे रखेंगे। तो मैं ये टॉप दिखा देता हूं, यहाँ पे ये हो गया हमारा टॉप। तो इसके लिए हैं दोनों n = 2 के लिए है। और ये वाला जो लेवल है ये टॉप पर है जो अनपेयर्ड है। ये तो दोनों जोड़े बन गए ना, ये देखिए ये दोनों तो जोड़े बन रहे हैं, इनका नहीं बन रहा है तो इसको मैं टॉप पर दिखा देता हूं, यानी कि p 3/2 तो ये हो गया है। और ये नीचे दोनों लेवल्स हैं हमारे पास, s 1/2 और दूसरा है p 1/2। ये दोनों लेवल जो है ये नीचे है, ये देखिए ये n2 के लिए। अभी हम इनकी ट्रांजिशंस की हम बाद में बात करेंगे। ये तो मैंने n = 2 के लिए किया है। अभी हम ये और देख लेते हैं कि n = 3 जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहां पर, तभी तो लेवल्स आएंगे। ये लेवल्स अभी कब हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना कि भाई n = 2 के लिए कौन कौन से लेवल्स होते हैं, कौन कौन से पेयर्स बना रहे हैं, कौन सा अनपेयर्ड रह गया। अनपेयर्ड को हम ऊपर रखेंगे, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो पेयर होता है वो नीचे एक जैसे रहते हैं, वो नीचे रहते हैं। ठीक है, इनके कंपेरेटिवली आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ, और उसके बाद हम n = 3 के लिए देखते हैं कौन कौन से लेवल्स हैं। फॉर n = 3 प्यारे बच्चों देखिए जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से होंगे। हम जानते हैं कि जब n की वैल्यू 3 होती है तो जो l की वैल्यू होगी वो 0 to n-1 तक होगी। इसका मतलब 0, 1 और 2 ये लेवल्स होंगे, क्योंकि लेवल जो होता है l की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1। ये हमने जब क्वांटम नंबर्स पढ़ा रहे थे जब बताया था। जो पॉसिबल लेवल्स होंगे ना प्यारे बच्चों वो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। 2s 1/2 जब l की वैल्यू 0 है, और जब l की वैल्यू 2p 1/2, फिर 2p 3/2,
नोटेशंस मैंने पहले ही बता दिया, 2s+1 यहाँ आएगा जो मल्टीप्लिसिटी कहलाती है, नीचे j की वैल्यू आएंगी, और ये l, जब l 0 होता है तो उसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 होता है तो p रिप्रेजेंट करते हैं, 2 होता है तो d से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 2d 3/2 और एक है 2d 5/2। ये लेवल्स हमारे पास आ गए हैं, इन चीज़ों को आप देख लेना। अब देखिए इन सब के लिए थोड़ी सी बातें आप जान लीजिए। देखिए मैं बात कर रहा हूं, मान लो 4s = 2s 1/2, इसी की बात कीजिए। देखो यहाँ j की वैल्यू कितनी है, जो नीचे ये j की वैल्यू है, ये 1/2 है, तो जो mj होंगे ना प्यारे बच्चों वो नोट कर लीजिए। mj की जो वैल्यूज होंगी वो -j2 + j, इसका मतलब ये जो वैल्यूज होंगी ये ±1/2 हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी, यानी कि 2p 1/2, इसके लिए यहां देखिए यहाँ भी j की वैल्यू कितनी है 1/2, तो mj जो होगा वो कितना होगा ±1/2, वही होगा ना j, -j2 + j। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे 2p 3/2 के लिए, तो यहाँ पर j की वैल्यू कितनी है 3/2 है, क्योंकि नीचे j की वैल्यू ही है, तो फिर mj कितना होगा यहाँ पे, यहाँ देखना mj की वैल्यू -j2 + j चलेंगे, ये जो वैल्यूज होंगी ±3/2 और +(-1/2) ये हो जाएंगी। फिर हम बात कर लेते हैं आगे इसकी 2d 3/2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो j की वैल्यू है वो 3/2 ही है, इसलिए mj कितना हो जाएगा यहाँ पर, mj फिर वही ±3/2 और ±1/2। फिर हम बात करते हैं उससे अगले की, यानी कि 2d 5/2। यहाँ पर देखिए j की जो वैल्यूज होंगी वो तो 5/2 है, तो फिर इसकी कितनी वैल्यूज होंगी -j2 + j, तो -j से +j करेंगे तो mj की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, इसका मतलब 2 5/2 के साथ आ रही हैं और 2 3/2 के साथ आ रही हैं, +(-1/2) ये होगी। तो इस तरह से ये डिफरेंट हमारे लेवल्स हो गए हैं। अब हमने वो 2 बातें आपको बताई थी। पहली बात तो जिनमें n की वैल्यू सेम, n और j जहां जिनके लिए सेम है वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, उन्हें हम आइडेंटिकली एक ही जगह दिखाएंगे डायग्राम में। दूसरा जो बेचारा अनपेयर्ड रह जाता है उसे टॉप पर दिखाएंगे। 2 ही बात बताई ना मैंने आपको, तो आप ये देख लीजिए इसमें अनपेयर्ड बेचारा कौन रह गया। देखिए इन्होंने जोड़ा बना रखा है, यहाँ n की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1/2 दोनों की, तो ये तो एक जगह आ जाएंगे, पेड़ बन गया, नीचे चले गए। जब कहते हैं ना अगर आप फ्री रहेंगे ना, आपस में किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेंगे तो फिर आप पढ़ाई में टॉप पर रहेंगे, लेकिन अगर आपने फ्रेंडशिप बना ली है, पेयर बना लिए हैं, मेरी बात समझ गए होंगे आप, तो फिर आपकी पढ़ाई थोड़ी सी नीचे आ जाएगी उनके कंपेरेटिवली। इस तरह से आप याद रखें। यहाँ पर भी देखिए बेटे इन्होंने भी जोड़ा बना लिया अपना, यहाँ पर भी n3 है और 3/2 3/2, इनको भी हम एक ही जगह दर्शाएंगे। और ये देखिए ये अनपेयर्ड रह गया है, इसलिए पहले हम इसे टॉप पर दिखा देते हैं। ये है टॉप, बराबर बराबर आप इसमें लेवल में दिखा दीजिए। ये हमारा है 2d 5/2, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला लेवल हमारा आता है, इसको भी आप शो कर दीजिए। ये देखिए ये 2p 3/2 और एक है ये 2d 3/2, ये दोनों लेवल्स ये हो गया है। और तीसरा ये भी पेयर बना रहे हैं दोनों, इनको भी हम यहाँ दिखा देते हैं। ये देखिए एक ये लेवल हो गया है, ये लेवल है 2s 1/2 और 2p 1/2, ठीक है। ये तीनों ही केस जो हैं ये n = 3 के लिए। सिलेक्शन रूल्स, प्यारे बच्चों मैंने पहले भी आपको सिलेक्शन रूल्स बताए थे, लेकिन देखिए सीधी सी मोटी सी जर्नल जो बात है वो ये है कि अभी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 है। तो जो ट्रांजिशन होता है, जो बामर सीरीज आपने पढ़ी थी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है n3 to n2, सेकेंड लेवल में तो आता है, वही तो बामर सीरीज होती है जो विजिबल रीजन में होती है, जी हम देख सकते हैं। अब देखिए इसके लिए जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो ये है कि जो डेल्टा जे की वैल्यू होती है या तो 0 होनी चाहिए
या फिर प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। अभी फील्ड नहीं लगाया है। mj का अस्तित्व तो तब आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तभी तो जे प्रेसेस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा और फिर उसका जो प्रोजेक्शन आएगा फील्ड की दिशा में वो mj कहलाएगा। उसमें वो सिलेक्शन रूल जो तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो हम अप्लाई करेंगे। तो यहां से देखिए जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, देखिए जे की वैल्यू 0, यहां से s1/2 से 3/2 में जंप हो सकता है। ये देखिए एक लेवल हमारे पास ये हो गया है, मेरे साथ साथ आप करते जाइए। यहाँ पर भी देखो, यहाँ 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, तो फिर ये भी अलाउड है। ये देखिए सुंदर सा डायग्राम हमारा बन जाएगा। और ये देखिए ये 5/2 है, ये 3/2 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 5/2 माइनस 3/2 कितना होता है, सही है 1 आता है, इसलिए ये भी अलाउड है। ये देखिए ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इस लेवल में। इस लेवल में क्या हो रहा है, देखिए यहां 1/2 है, यहां भी 1/2 है, इसलिए ये जो ट्रांजिशन है ये भी संभव है, पॉसिबल है हमारे सिलेक्शन रूल के मुताबिक। अब बात देखते हैं 3/2 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3/2 माइनस 1/2 तो कितना आ जाता है 1, और 1 तो हो सकता है, इसलिए ये वाला ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। ये देखिए, तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमारे पास 5 लाइन्स मिल गई, 1 2 3 4 और 5। ये नहीं है 5/2 से 1/2 में नहीं आता, क्योंकि 5/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 1 नहीं आता प्लस माइनस, इसलिए तो हमें जब फील्ड नहीं लगाया था तो हमारे पास ये 5 जो है ये ट्रांजिशंस यहाँ पॉसिबल हैं हमारे सिलेक्शन रूल्स के मुताबिक। चलिए अब वीक फील्ड लगा देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, लगा दिया है, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने के लिए बताई थी कि जो अनपेयर्ड है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी स्प्लिट नहीं होता, इसलिए पहले अनपेयर्ड की ही बात कर लेते हैं जिन्हें जोड़ा बनाया ही नहीं है। तो ये देखिए ये अनपेयर्ड है, तो इसको तो एज सच प्यारे बच्चों आगे बढ़ा दीजिए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनको बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और जो mj की जो इसकी वैल्यूज थी आपको मैंने बताया था, यहां mj चाहो तो लिख सकते हो और वो होंगी प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 3/2 और प्लस माइनस 1/2। ये इस लेवल की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी उसमें कोई लेवल स्प्लिटिंग नहीं हुआ, इसलिए आप देखेंगे लाइन स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। एक और अनपेयर्ड है यहां पर, ये देखिए ये बेचारा अकेला है, ये अकेला है, ये तो जोड़े बना करके बैठे हैं, इनकी तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इनकी खास क्या बात हुई, एक तो इनको टॉप पर रखा गया अपनी कैटेगरी में, और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर भी इन पर कोई लेवल स्प्लिटिंग नहीं हुई। तो इसको भी देखिए मैं अब आज सच आगे बढ़ा देता हूं, ये देखिए, और यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि जो mj की वैल्यू होंगी वो प्लस माइनस 3/2 या फिर प्लस माइनस 1/2 होगी। ठीक है, यहां तक डायग्राम समझ में आ गया। और फिर जो सिलेक्शन रूल्स के मुताबिक अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लगाया था तो ये थे। अब लेवल स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं तो ये लेवल आप देख रहे हैं, ये 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा जैसे ही हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो कर देते हैं 2 लेवल्स में स्प्लिट है, ये दीजिए, ये हो गया एक लेवल और ये हो गया हमारा दूसरा लेवल। और प्यारे बच्चों देखिए यहां पर आपको हमने बताया था कि जो mj की वैल्यू होंगी वो होंगी एक -1/2, ये देखिए ये -1/2 हो गई और ये प्लस ये दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ तक क्या हमारी बात, ये कब हुई, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अब इसकी बात देख लेते हैं, ये भी 2 लेवल्स में स्प्लिट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 1/2 है ना, तो एक -1/2 जे की वैल्यू होगी, एक प्लस, तो इसको भी हम 2 लेवल में स्प्लिट कर देते हैं लाइक दिस। ये भी 2 लेवल में स्प्लिट हो गया है। एक सुंदर सा बढ़िया सा डायग्राम समझते हुए आप बना देंगे तो देखिए फुल मार्क्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। मेरे साथ साथ कई बच्चों ने अपनी कॉपी ले रखी होगी और डायग्राम बना रहे होंगे, और कई आराम से लेट करके देख रहे हैं और वो फिर लेटे ही रह जाते हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। ठीक है, वो बस अपनी पेयर्स बना रखे हैं या कुछ टीचर्स का कहना नहीं मानना है, पेरेंट्स की तो
इस लेवल पर सुनते ही नहीं हैं बहुत बच्चे, तो वो फिर थोड़ा थोड़ा बेटे पीछे ही रह जाते हैं कंपटीशन के मामले में भी, स्कोरिंग के मामले में। इसलिए जो मैं बात कह रहा हूँ वो ज़रूर ओबे करते रहें। आप कहते हैं जी सब यही कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई ना करें, अगर आपको ये पसंदीदा चीज़ नहीं है तो मत करो। लेकिन अगर अच्छा लगे और चाहते हो कि भाई और भी वीडियोज़ हमें मिलते रहें, तो फिर तो इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए। और अच्छा लग रहा है तो अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर के काबिल होती हैं, तो उन्हें शेयर करना पड़ता है। और मेरे को तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपको मैं, आपके जितने भी कमेंट्स आप करते हैं कि उस माध्यम से मैं आपको एक्सपीरियंस करता हूँ, फील करता हूँ आपके प्यार को, आपके बातों को, कि आप किस तरह से इन लेक्चर्स को लाइक कर रहे हैं। और मैं यहाँ से आपका उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद भी करता हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये -1/2 है और ये +1/2 है। ये देखिए ये भी 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया है, 1-1/2। यहाँ पर देखिए ये वाला जो लेवल है ये 4 लेवल में स्प्लिट होगा, क्योंकि यहाँ mj की जो वैल्यू होंगी वो -3/2 से +3/2 तक चलेंगी, +-3/2 +-1/2, इस तरह से इसके 4 लेवल्स हो गए। चलिए वो भी हम लोग दिखा देते हैं। ये देखिए ये 1, ये 2, और ये 3, और ये 4। और अब प्यारे बच्चों देखिए इसमें जो लेवल्स हैं, ये वाला लेवल है -3/2 का है, ये -1/2 का है, ये +1/2 का है, ये +3/2 का है। तो इस तरह से हमारे पास जैसे ही हमने वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये लेवल स्प्लिटिंग हो गई, और वो आपके सामने है। अब जानते हैं कि जैसे ही लेवल स्प्लिटिंग होती है तो फिर लाइन स्प्लिटिंग भी होती है। और वो कैसे होती है, वो हमारे इन सिलेक्शन रूल्स को ओबे करना चाहिए। 0 और +-1 व्हेन वी ऑब्जर्व इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही 0 होगी। ये तो हमारे 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो होती है, ये कब होती है, जब व्हेन वी ऑब्जर्व पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में हमें सिर्फ पाई कंपोनेंट नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 0 के कोरस्पॉन्डिंग तो पाई कंपोनेंट होता है और +- के कोरस्पॉन्डिंग हमारा सिग्मा कंपोनेंट होता है। ये बात आप जानते हैं। तो अब हम वो जो ट्रांजिशंस है ना प्यारे बच्चों, वो शो करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको यहाँ बताऊंगा। मेरे साथ साथ एक बार आप डायग्राम बना करके और इन ट्रांजिशंस को शो कर लीजिए, फिर देखिए आपको एक बार में ये बात समझ में भी आ जाएगी। सबसे पहले हम इस ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं। इसको मैं लाइन नंबर 1 कह देता हूँ। ये लीजिए लाइन नंबर 1, ये वाली लाइन नंबर 1। अब यहाँ कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, इस लेवल से इस लेवल में। ये लेवल तो सेम है, ये तो अनपेयर्ड है ना, ये तो फर्दर स्प्लिटिंग हुई नहीं, लेकिन ये 2 लेवल में, इसलिए जो हम इसको ऐसे शो करेंगे। देखिए सिलेक्शन रूल्स को ओबे करते हुए। अगर आप इन सिलेक्शन रूल्स को देखें नहीं प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना ही मत। आप एक एक लाइन को लेके चलना। पढ़ाई का भी यही तरीका होता है कि अगर आप पूरी सारे ही सब्जेक्ट को एक साथ, सभी यूनिट्स को एक साथ अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ने की कोशिश करें। एक आर्टिकल लिया, बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ लिया, फिर दूसरा आर्टिकल, फिर तीसरा आर्टिकल, फिर देखिए धीरे धीरे आप 100% स्कोरिंग हो जाता है ना। क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा कि अगर उसे कहा मुझे तो आज 100 का स्कोर करना है तो मैं क्या करूं, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो वो आप देखेंगे पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जाता है। जबकि तरीका ये होता है कि पहले हर बॉल पर ध्यान दें और रन बनाएं, मैक्सिमम रन बनाएं उस बॉल के ऊपर, और धीरे धीरे से कब 100 बन जाएंगे पता भी नहीं चलता ना। ठीक वही तरीका यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है। देखिए एक तो यहाँ से ट्रांजिशन हो गया है जहाँ 3/2 है और ये 1/2 है, और ये अलाउड भी है। ये हमारा सिग्मा कंपोनेंट है, क्योंकि देखो 1/2 से 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा ना, -1। और ये देखिए दूसरा ये ट्रांजिशन भी हो गया है। यहाँ पर भी देखिए +1/2 से +-1/2, यहाँ ये पॉसिबल हो गया, लेवल हो गया। तो प्यारे बच्चों अब हम लाइन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये है हमारी लाइन नंबर 2 है। कौन सी, जो ये देखिए यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है। ये लेवल तो अनस्प्लिट है, इसमें तो कोई बात नहीं, डीजनरेट लेवल भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ इस लेवल में तो देखिए जो सिलेक्शन रूल्स भी ओबे हो रहे हैं। 3/2 है तो इसमें तो 3/2 है, तो 3/2 से 3/2 घटाएंगे तो वो 0। ये देखिए ये ट्रांजिशन हो गया। फिर
इससे इसमें भी आएंगे कि देखो इसमें -3/2, तो इसमें माइनस तो जीरो भी है, प्लस माइनस सारी चीज़ें ओबे हो रही हैं। यहाँ से ये भी हो रहा है क्योंकि यहाँ -1/2, यहाँ पर भी -1/2 है, चाहे 3/2 सारे ही अलाउड हैं। ये देखिए ये भी अलाउड है, यानी कि ये लाइन जो है कितने लाइन में स्प्लिट हो रही है। अब देखिए अकेली लाइन थी यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ पर ये लाइन कितने लाइन में स्प्लिट हो गई है आप देख सकते हैं। ये देखिए कौन सी, ये नंबर 2 लाइन की मैं बात कर रहा था, ये भी हो गई है हमारे पास। अब नंबर 3 लाइन की बात करते हैं, नंबर 3 लाइन की, यानी कि जो ये यहाँ से सीधा जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें हो रहा है, तो ये भी अनस्प्लिट लेवल है, ये भी अनस्प्लिट लेवल है। जब लेवल ही स्प्लिट नहीं हुए तो फिर लाइन भी स्प्लिट नहीं होगी, तो वो सेम टू सेम हो जाएगी। ये देख ली, तो ये वाला ट्रांजिशन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, नंबर 3 की भी बात हो गई है। अब आते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ बनने वाली है। अब हम इस 4th लाइन की बात करते हैं। ये तो तब तक जब फील्ड नहीं लगाया था, ये जब फील्ड लगाते हैं तो लेवल स्प्लिटिंग होती है और उसकी वजह से ही हमारी लाइन स्प्लिटिंग होती है। एक लाइन फर्दर मल्टीपल लाइंस में आपको स्प्लिट होती प्रतीत होती है। अब हम बात कर लेते हैं इस 4थे नंबर की लाइन की। ये वाली लाइन देखिए, यहाँ से यहाँ जब जंप कर रहे हैं तो यहाँ से, इसका मतलब है कि देखिए पहला इससे इस लेवल में जंप हुआ है। देखिए यहाँ -1/2 है, यहाँ +1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे, -1/2 -1 तो ये -1 हो जाएगा, ये हो गया। ये भी अलाउड है, ये देखिए ये भी अलाउड है। ये किससे हुआ, +1/2 से, +1/2 जीरो हो गया और mj 0 हो सकता है, ये हमारा पाई कंपोनेंट है, ये भी हो गया। दूसरा ये देखिए इस लेवल से इस लेवल में भी स्प्लिटिंग होगी, ये देखिए क्यों, क्योंकि -1/2 से -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, पाई कंपोनेंट हमें मिलने वाला है। और यहाँ से भी यहाँ पर जंप हो रहा है, ये देखिए ये भी। तो इस तरह से ये जो 4th लाइन है वो इतनी लाइन में स्प्लिट हो गई है। अब रह गई हमारे पास ये 5th लाइन। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, पता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए शुरुआत हम करेंगे यहाँ से, ये 4 लेवल हैं और ये किस में आ रहे हैं, ये 2, तो 4 4 टू जा 8 लाइन्स ये हमें शो होंगी। कैसे देखते हैं तो ये जो 4 और ये कितना है 2, तो ये 8 लाइन्स में स्प्लिट होंगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इससे जंप करवा रहे हैं हम सीधे सीधे इस लेवल पर है। प्यारे बच्चों देखिए ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये ट्रांजिशन भी अलाउड है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम इस लेवल की बात करते हैं, लाइन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ, तो एक तो ये वाली होगी और इन्हीं सभी से -1/2 इसमें भी अलाउड है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए इससे इसमें भी अलाउड है, क्योंकि जो डेल्टा mj की वैल्यू है वो 0 या फिर +-1 हो सकती है। ये देखिए और एक ही, और इस तरह से एक जो लेवल था फील्ड फ्री लेवल में, ये तो हमारी स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की वजह से थी। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तो इतने ही लेवल्स थे, 5 ही लाइन थी। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो एक लेवल कई लाइंस में स्प्लिट हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं। यही बात तो हमने कही थी। तो प्यारे बच्चों देखिए हमने बहुत ही आसानी से 4 स्टेप में हमारा काम किया। सबसे पहले मैंने स्टार्क इफेक्ट या वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट की कुछ बेसिक बातें बताई, उनके नोटेशंस कैसे करते हैं हमने वो रिप्रेजेंट किया, और किस तरह से एक लेवल जो बामर सीरीज की H अल्फा लाइन हमने यहाँ ली है और वो किस तरह से N3 से N2 हाइड्रोजन एटम के केस में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको एक्सप्लेन किया, कुछ सिलेक्शंस रूल लगाए और कुछ 2-3 बातें हमने आपको बताई जिनको आप फॉलो करेंगे। एक तो वही बात कि जो जिनके लिए N और L की वैल्यू सेम, L की वैल्यू डिफरेंट हो तो वो क्लोज होते हैं, इसलिए उन्हें हम एक ही जगह शो करते हैं। अनपेयर्ड होते हैं उन्हें हम टॉप पर रखते हैं, पेयर्ड्स को नीचे रखते हैं, और फिर जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं उनको ओबे करते हुए ये ट्रांजिशन शो कर दीजिए। आपका आर्टिकल पूरा और प्यारे बच्चों ऐसा
अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो ये अपना भी दावा है कि आपकी 100% स्कोरिंग होगी, जो हमारा मोटिव रहता है कि एक तो एक बार में समझाना और आपके समझ में आ गया होगा। कितने बच्चों को सिर्फ एक बार ये लेक्चर देखने से वीडियो समझ में आ गया है, वो भी कमेंट्स करें। कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और दूसरे स्टूडेंट्स को, प्यारे बच्चों, इनको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। और लाइक ज़रूर कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोनों चैनल्स को। और प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट की। अगर उसे देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना सब्सक्राइब करते ही। और प्यारे बच्चों, ऐसे ही बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिए, दूसरों से हट करके, दूसरों से अलग। और नोट्स अपनी खुद बनाइए। अगर नोट्स नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी आप डाउनलोड करके तैयारी ज़रूर करें। और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।